The next sum is a sum was put on simple interest at a certain rate for 2 years. यानी कि एक अमाउंट हमने 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर किसी को दिया है. किस पे दिया है? सिंपल इंटरेस्ट के लिए पर 2 साल के लिए, यानी कि टाइम इज 2 years. Had it been put at a 3% higher rate, अगर इसको 3% ज्यादा रेट पर दिया जाता. 3% ज्यादा का मतलब है कि मान लो पहले तुमने 5% पे दिया, तो अब कितने पे दोगे? 8 पे. अगर 8 पे दिया तो कितने पे दोगे? 11 पे. तो हम मान सकते हैं कि हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 है यहाँ पर. क्या क्या रेट रहेंगे? 2 केस हो गए हमारे पास. पहली सिचुएशन में मान लो x है, तो दूसरी सिचुएशन में क्या होगा? x प्लस 3%. ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा और एक में होगा हमारा x%. फिर वो साथ में कह रहा है कि इट वुड हैव अर्न ₹510 मोर. यानी कि इन दोनों केसेस के बीच में वो डिफरेंस ये बता रहा है कि 510 रुपीज का डिफरेंस आएगा. और किस में आएगा ज्यादा? 510 रुपये, जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा. यानी कि पहले x है और दूसरे केस में क्या है? x प्लस 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है. तो हमें बताना क्या है? फाइंड द सम. यानी कि हमें निकालना है प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल क्या होगा. प्रिंसिपल क्या होगा. अब आप इसको दो तरह से सोल्व करो, यानी कि दो टेक्निक लगाएंगे हम. एक बार रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेंगे x% और दूसरे केस में लेंगे x प्लस 3%. x प्लस 3%. और दोनों से क्या निकालेंगे? सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे. क्या निकालेंगे? सिंपल इंटरेस्ट. तो हम मान लेते हैं कि प्रिंसिपल हमारा p है. क्या है? प्रिंसिपल p है. राइट. तो इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? पहले केस में यहां पे हम इंटरेस्ट लिख देते हैं. ये इंटरेस्ट किसके बराबर आ जाएगा? p इंटू एक्स इंटू 2 डिवाइड बाय 100. राइट. ये हमारा पहले वाला इंटरेस्ट आ गया जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? x% है. क्या है? x% है. इसको आप चाहो तो काट सकते हो. इसको 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा. तो यहाँ पे इंटरेस्ट बन गया आपका XP डिवाइड बाय 50. अब देखते हैं दूसरा सिनेरियो. दूसरे सिनेरियो में क्या है? इंटरेस्ट किसके बराबर है? इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू एक्स प्लस 3 और ईयर हमारे 2 ही रहेंगे डिवाइड बाय 100. राइट. अब इसको 2 को फिर आप कट कर सकते हो. 2 से इसको 50 से कट कर दिया तो ये वैल्यू क्या बन गई आपकी? ये वैल्यू बन गई, p को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो px प्लस 3p डिवाइड बाय 50. राइट. अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, यहां पे इंटरेस्ट ये आया, यहां पर इंटरेस्ट ये आया. ये इंटरेस्ट ज्यादा आया है और ये इंटरेस्ट क्या है? कम है. तो हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू सम उसने दिया हुआ है कि अगर हम x रेट पे दे रहे हैं तो हमारे पास ये इंटरेस्ट आएगा, और अगर हम x प्लस 3 के इंटरेस्ट पे दे रहे हैं तो ये रेट अमाउंट मिलेगा हमें. सॉरी, ये इंटरेस्ट मिलेगा. दोनों में डिफरेंस कितने का है? 510 का. तो दोनों में क्या करो? डिफरेंस कर दो. डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? यहाँ पे देखो p कॉमन ले लो, x प्लस 3 डिवाइड बाय 50 माइनस पी एक्स डिवाइड बाय 50 दैट इज इक्वल टू 510. यानी कि ये ज़्यादा है, ये कम है. ज़्यादा में से कम को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो किसके बराबर आ जाएगा? ये 510 के बराबर आ जाएगा. राइट. अब इसको लिख लो आप. कैसे लिखोगे इसको? यहाँ पर 50 एलसीएम आ गया. यहाँ पे क्या बन गया? ये px प्लस में 3p माइनस px इक्वल टू 510.
यहां से क्या होगा, पी एक्स से पी एक्स कैंसिल हो गया, राइट। तो ये क्या बन गया, 3p इक्वल टू 510 मल्टीप्लाई बाय 50। ये मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, यहाँ पे ये डिवाइड में था, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। तो p किसके बराबर आएगा, p इक्वल टू 510 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 3। 3 से इसको कट कर लो तो ये आएगा 170। इनको मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल वैल्यू हो जाएगी आपकी 8500 रुपये। यानी कि सम हमारा आएगा 8500 रुपीज। कितना आएगा, 8500 रुपीज। दैट विल बी द आंसर। आपको इन सम्स में सिंपली जो वो बोल रहा है वो आप लिखते जाओ, फिर कोई ना कोई रिलेशनशिप वो सेट करेगा, बस उस रिलेशनशिप को आपको पकड़ना है और फिर आप आराम से इन सम्स को सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये सम समझ आ रहे हैं या कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। थैंक यू।